Assalamu alaikum. This is me Zubair Ahmed, and you are watching my YouTube channel and Facebook page, Learn English with Mr. Zubair. Dear viewers and audience, our today's lecture is about the tenses section. जैसे आप सबको पहले पता है कि मेरे जो लेक्चर नंबर 7 था वो टेंस के ऊपर था या टेंसेस के ऊपर था या मेन जो हमारे पास जो हमारे पास एम टाइप्स है या मेन टाइप्स है वो 3 टाइप्स थे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट या फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट देयर इज नो डिफरेंस. So our today's topic is again about the tenses, and we will discuss about the tenses sections. Dear viewers, tenses का बहुत अहम जो कहते हैं वर्किंग है या की पॉइंट है या की स्ट्रगल इन द कम्युनिकेशन, हमारे पास टेंसेस बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है. और आपकी टोटल ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है या जो कन्वर्सेशन है विद वन अनदर वो तमाम टेंसेस के ऊपर है. सो कहने का मकसद ये कि आपको टेंसेस क्लियर हो, आपका ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो चुका है और वो बेहतर लगेगा. सो किसी से भी बात करने के लिए आपको टेंसेस की ज़रूरत होगा और टेंसेस को समझने की ज़रूरत होगा कि कौन सा टेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन सा टेंस कहाँ पे. सो आज मैंने एक शॉर्ट व्यू आप लोगों के सामने लाया हुआ है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्टकट्स विद जुबैर या इंग्लिश लैंग्वेज शॉर्टकट्स विद जुबैर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड ये बहुत ही अहम जो हम कहते हैं बेहतरीन तरीका है और शॉर्ट तरीका है, जिस तरह मैंने अभी लिखा हुआ है. मैंने बताया था कि हमारे जो 3 टाइप्स ऑफ द टेंसेस है, 3 टाइप्स, उसको फर्दर डिवाइडेड भी किया गया है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंसेस. याद रहे हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ये हमारे पास 3 टेंसेस है. उन 3 टेंसेस के फिर फर्दर डिवीजन है. डिवीजन उसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी हो सकता है, परफेक्ट में भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी उनका डिवीजन हो सकता है. अब जो रिमेंबर करने की है या जो आपने याद करने की है वो कौन सी चीजें होती है. या फिर अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते कि वो आइडेंटिफिकेशन, वो किसी भी टेंस की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता, ना किसी वो सेंटेंस की. व्हाट सेंटेंस किसी भी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता. उसकी वजह से या उसलिए या इसकी वजह से वो सेंटेंस को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है. वो सेंटेंस को पढ़ने, रीडिंग में भी मसला होता है, राइटिंग में भी मसला होता है. व्हाई? क्योंकि उसको पता नहीं कि आइडेंटिफिकेशन क्या है. लेट्स सपोज अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल टेंस है या इनडिफिनिट हमारे जो टेंसेस है, सो उसको जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान, किसी भी जुमले में अगर आपके पास प्रेजेंट में आ जाए, पास्ट आ जाए या फ्यूचर आ जाए, तो आपने कौन कौन सी वो जो निशानियां हैं या वो जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, उसको आप कंसिडर आउट करेंगे. सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनके फर्दर डिवीजन हो चुके हैं. एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसके लिए आसान सी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान सी ट्रिक, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट. और तमाम टेंसेस को याद करने के लिए बेहतरीन जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि जब भी हमारे पास ing विद हेल्पिंग वर्ब और ing की बात आएगी तो आप समझे कि वो टेंस कॉन्टिन्यूअस है, वो सेंटेंस हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है. और जब भी हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड्स हो, उसको हम परफेक्ट कंसीडर कर सकते हैं. हाँ, वो अलग बात है कि वो फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, वो पास्ट परफेक्ट हो सकता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है. सो इसके लिए और ये दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए अगर आप आइडेंटिफिकेशन करोगे सो उसके आसान ट्रिक ये कि आपका एनजी होना चाहिए जिसके साथ सिंस फॉर, द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर एंड आईएनजी फॉर्म मस्ट बी. किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझने के लिए या उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका एनजी फॉर्म एंड सिंस एंड फॉर होना चाहिए, लाजमी है. और इसके साथ साथ मैंने शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताने वाला था, याद रहे किसी भी कंटीन्यूअस का मतलब है जारी. सो जब भी बात एक्शन, जो भी एक्शन जारी रहेगा, जारी
रहेगा या रहेंगे या रहेगा, रही है, रहे, जो भी है। और हमारे पास परफेक्ट, परफेक्ट की बात, ये दो शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैं बताने वाला हूं कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। परफेक्ट में हमारे पास क्या होते हैं, मुकम्मल, वो एक्शन जो मुकम्मल होते हैं, वो एक्शन जो जारी रहते हैं, उसको कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम दिया गया है। और इससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, बस ये समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी आपने समझना है कि चाहे हाल हो, माजी हो या मुस्तकबिल हो, उसका एक्शन क्या है, कंटिन्यू है या परफेक्ट है। और इसके साथ साथ जो ट्रिक मैंने पहले बता दिया कि हमारे पास कंटिन्यूअस में ऑलवेज आईएनजी और परफेक्ट में हमारे पास ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये दो ट्रिक आप ज़हन में रखिए। ये दो ट्रिक जो आईएनजी का कॉन्सेप्ट है या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। बाकी तो आप बाकी तो बहुत इजी है। क्या इजी है, बस आपने सिंपल टेंसेस तो मेरा लेक्चर आउट किया था। और अभी कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जस्ट पुट द सी का कॉन्सेप्ट या कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको जारी एक्शन रहेगा। जिस तरह मैं लिखता हूं, ही प्लीज प्लेइंग क्रिकेट, ही प्लेइंग क्रिकेट। अब ही प्लेइंग क्रिकेट क्या मतलब है, वो खेल रहा है या वो खेल रही है, जो भी। आप इसको शी पुट भी कर सकते हैं, लड़की वी, आई, वट एवर यू के, वट एवर यू से। सो यहाँ पे आईएनजी आया, ही प्लेइंग क्रिकेट या ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी पुट कर सकते हैं। शी के साथ बी आएगा और वी के साथ आर आएगा, क्योंकि हमारा प्लूरल केस है, सिंगुलर केस है, प्लूरल केस। सो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो खेल रहा है। ही इज स्पीकिंग, ही इज राइटिंग, ही इज jogging, he is climbing, whatever you want to say. Just putting ing make concept and make called the continuous actions. कौन से actions? Continuous actions. वो एक्शन जो कंटिन्यू रहता है उसको हम एनजी कह सकते हैं या कंटिन्यूअस कह सकते हैं। वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुके उनको हम परफेक्ट कह सकते हैं। सो आज का ये लेक्चर रहा, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे पास टेंसेस का एक अहम जो ट्रिक है वो हमारे पास ये भी है कि हमारे पास एच वी हेल्पिंग वर्ब्स, क्या हेल्पिंग, शॉर्ट में एच वी लिखते हैं, चूंकि फुल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और फॉर्म ऑफ वर्ब एफ वी और आइडेंटिफिकेशन, ये चार अहम ट्रिक है हमारे पास, जो हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिफिकेशन, फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसी भी टेंस की आपको आइडेंटिफिकेशन पता हो, फॉर्म ऑफ द वर्ब पता हो, हेल्पिंग वर्ब पता हो, किसी भी सेंटेंस के ऊपर, किसी भी टेंस के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं। सो फोर स्टेप, एच वी हेल्पिंग वर्ब और एफ वी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आइडेंटिफिकेशन की पहचान क्या है। So our today's lecture was oral totally about the present, past, future, where we have the continuous tenses, where we have the perfect and perfect continuous tenses. So उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आया होगा। Try to support on Facebook for the short videos and shortcuts English with Mr. Zubair। and ये हमारी तमाम वो चीज़ें हमारे यहाँ पे continuous section है। So you must have the ing form, where you have the perfect, you must have third फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो उसका मतलब है कि वो कंप्लीटेड एक्शन है। जब भी हमारे पास आईएनजी का कॉन्सेप्ट आएगा सो वो कंटिन्यू रहता है, वो जारी रहता है, कोई भी अमल। सो आवर टुडेज लेक्चर वाज जस्ट एंड टेंसेस के हवाले से मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास सबसे पहले एच वी एफ वी आइडेंटिफिकेशन, ये कुछ चीजें जो अहम चीजें मैं समझता हूँ किसी भी टेंस के ऊपर। जब भी आप सेंटेंस बनाओगे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, एंड देन गो टुवर्ड्स फॉर सिंपल फार्मूला और सिंपल सेंटेंस। सो कहने का मकसद ये कि आपको एच वी एफ वी एंड सिंपल फार्मूला एंड द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन। किसी भी टेंस को समझने के लिए आपको जस्ट एक्शन 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स है। किसी भी टेंस को पहचानने के लिए, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, जो भी हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आपने आइडेंटिफिकेशन देखना है उर्दू में। और उसके साथ साथ इंग्लिश में अगर आपने चेक करना है या आपने करेक्शन करना है तो आपका एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब आपको होना चाहिए और एफ वी फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। उसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास
क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, सही। और इसके साथ साथ सिंपल फार्मूला में जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। याद रहे सिंपल टेंसेस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, नॉट। लेकिन जब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे और परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस की, सो देयर विल बी हेल्पिंग वर्ब। ये दो कंसेप्ट है जो मैं पढ़ाने वाला था, मैं समझने वाला था कि इन दोनों कंसेप्ट को आप याद रखिए। बाकी तो हमारे पास सिंपल है कि आल, माजी और मुस्तकबिल। सो मुस्तकबिल, माजी और हमारे का आज का सेशन था वो टेंसेस सेक्शन के ऊपर था, यानी टेंसेस डिवीजन के ऊपर। क्या डिवीजन, टेंसेस डिवीजन के ऊपर था कि टेंसेस कितनी टाइप में डिवाइड हो चुके हैं। और डिवीजन का मैंने फार्मूला भी बता दिया कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, फाउंड द वर्ब एंड सिंपल स्ट्रक्चर के ऊपर जब आप जाओगे। और याद रहे जब भी कोई नॉट का सेंटेंस आ जाए नेगेटिव, व्हाट नेगेटिव, सो जस्ट पुट नॉट, वो आपका नेगेटिव रहेगा। और अगर आपने क्वेश्चन वाइज लिखना है, सो जस्ट पुट व्हाट हेल्पिंग वर्ब in the beginning, what beginning of sentence। किसी भी टेंस के सेंटेंस को जब आप नेगेटिव में चेंज करोगे, सो जस्ट पुट नॉट। एंड अगर किस में चेंज करना है, क्वेश्चन वाइज सेंटेंस में, देन जस्ट पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क शुड बी। सो आज का हमारा ये लेक्चर आप उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। सो ट्राई टू सपोर्ट ऑन फेसबुक एज